नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे सपा के मिशन 2024 की, अखिलेश मिशन 2024 की राह पर बढ़ चुके हैं। सपा को साइकिल यात्रा से सत्ता मिली, बस यात्रा से पार्टी की ताकत में इजाफा हुआ। अखिलेश अब रथ पर सवार होंगे और वहीं पहलवानों के आंदोलन की क्या होगी राह, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जालौन में बेटी की दरिंदगी और मजबूर पिता का आत्मघाती कदम, और आखिर में देवभूमि में लव जिहाद पर बवाल। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी से 2024 के चुनाव में मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने सपा कैडर को प्रशिक्षण देने के साथ साथ सामाजिक न्याय और जातिगत मुद्दे को धार देने की रणनीति बनाई है और इसके लिए अखिलेश रथ यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में सपा के बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव पहुंचे और मिशन 2024 का बिगुल फूंका। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा निकालेंगे, जो लखीमपुर खीरी से धौरहरा तक जाएगी। और इस यात्रा और इस तरह से सपा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रसार अभियान का आगाज कर रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अखिलेश का मिशन 2024, साइकिल यात्रा से मिली सत्ता, बस यात्रा से पार्टी की ताकत में इजाफा, अब रथ पर सवार होंगे अखिलेश। अखिलेश का मिशन 2024 खास प्लान। 2024 के चुनाव में यूपी की सियासत में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने सपा कैडर को प्रशिक्षण देने के साथ साथ सामाजिक न्याय और जातिगत मुद्दों को धार देने की रणनीति बनाई है और इसके लिए अखिलेश रथ यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत लखीमपुर खीरी में बूथ प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन अखिलेश यादव ने मिशन 2024 का बिगुल फूंका। आटा खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो पैकेट का आटा खा रहे हैं, जो पैकेट में बंद बिक रहा है उसके खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि हमारे शहर की आबादी बढ़ गई। जो हमें मुनाफा किसानों को देना था, हम लोगों ने किसानों को मुनाफा इन बीजेपी वालों ने नहीं दिया, बल्कि वही मुनाफा कैसे उद्योगपतियों को मिल जाए उस दिशा में इन्होंने काम किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोक जन जागरण यात्रा निकालेंगे, जो लखीमपुर खीरी से धौरहरा तक जाएगी। और इस तरह सपा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर चुकी है। जब सपा ने यात्रा निकाली है उसे राजनीतिक लाभ मिला है। ऐसे में देखना है कि इस बार रथ यात्रा से क्या सियासी संजीवनी मिलेगी। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा यूथ और बूथ को मजबूत करने में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में सपा अपने कैडर को बूथ प्रबंधन, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र का भविष्य और लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर ट्रेनिंग दी। बूथ से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5000 कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत की और यहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने चुनाव जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच।
आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा, और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया? वो बीजेपी ने कवच नहीं बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का कपट है, भ्रष्टाचार का कपट, और भ्रष्टाचार की वजह से ही वो टकरा गई। लोकसभा चुनाव तैयारी की रूपरेखा। शिविरों के आयोजन में धार्मिक स्थलों को दी जाएगी तवज्जो। लखीमपुर खीरी के बाद 9-10 जून को नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर। अखिलेश यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत। अखिलेश हर जिले में मिशन 2024 के लिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। बता दें कि सपा ने इस तरह के शिविर हर जिले में लगाने की रूपरेखा बनाई है और इन शिविरों के आयोजन में धार्मिक स्थलों को तवज्जो दी जाएगी। लखीमपुर खीरी के बाद 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा और इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस तरह अखिलेश हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 के लिए तैयार करेंगे। जिलों में शुरू हुए प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर वो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास कर रहे हैं। यात्रा सपा का सफल दांव। 1987 में मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ निकाला था। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए क्रांति रथ यात्रा निकाली थी। 1989 के चुनाव में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश यादव ने साल 2001 में पिता मुलायम के ही अंदाज में क्रांति रथ निकाला था। अखिलेश यादव 2012 के चुनाव से फिर यात्रा पर निकले। अखिलेश ने बसपा सरकार के खिलाफ रथ यात्रा और साइकिल यात्रा निकाली थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने की हर संभव कोशिश में जुट गई है। अखिलेश यादव अब रथ यात्रा निकालकर सियासी माहौल बनाने की कवायद में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम जिस जिले में होगा उस जिले में रथ यात्रा निकालकर सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने की रणनीति बनाई गई है। बता दें कि चुनावी रथ यात्रा सपा के लिए सियासी संजीवनी की तरह रही है। रथ यात्रा की परंपरा मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी और उसे अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया है। साल 1987 में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए क्रांति रथ निकाला था और 1989 के चुनाव में मुलायम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और इसी रास्ते चलते हुए अखिलेश यादव ने साल 2001 में अपने पिता मुलायम के ही अंदाज में क्रांति रथ निकाला था। अखिलेश यादव ने पहली बार क्रांति रथ यात्रा 31 जुलाई को शुरू हुई थी। ये यात्रा लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर होते हुए 4 अगस्त को लखनऊ में खत्म हुई थी। अखिलेश की ये सियासी लॉन्चिंग थी और इसके बाद 2002 विधानसभा चुनाव में सपा 143 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 2004 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे थे। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव से पहले बसपा सरकार के खिलाफ रथ यात्रा और साइकिल यात्रा निकाली थी और इस तरह उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया था।